प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इट के बारे में, जिसमें हम लोग सीखेंगे बेसिक से लेकर के एडवांस तक की सारी बातें और इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे हमने कल कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया था, आज हम लोग प्रेजेंट टेंस में इसको कैसे अप्लाई करेंगे इसको समझेंगे। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, अगर अभी तक आपने नहीं देख रखा है हमारी पिछली वीडियो को, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको आके समझिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के साथ में समझना है। ज्यादातर हम जिसका उपयोग करते हैं वो पहला नंबर आपका आता है। थोड़ा हल्का सा हम बता देते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस वह टेंस होता है जिसकी हिंदी में पहचान होती है हैं, हो और हूं, और इंग्लिश में हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। यहां पर जिस तरह से कंडीशन होगी उसी आधार पर हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने कहा कि आज बहुत सर्दी है। हमने क्या कहा बेटा? हमने कहा कि आज बहुत सर्दी है। आज बहुत सर्दी है। क्या बनेगा? अगर ट्रांसलेशन करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा? इट इज वेरी कोल्ड टूडे। इट इज वेरी कोल्ड टूडे। ठीक है ना। या हमने कहा दूसरा नंबर पर, हमने कहा कि क्या आज 15 अगस्त है। क्या आज 15 अगस्त है? देखिए, जब हमने क्या का प्रयोग कर दिया तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो बार बार वही चीज कह रहा हूं, प्लेलिस्ट में जाइए और सेंटेंस के टाइप्स को पढ़िए। क्या का मतलब क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, यहाँ पर मेन वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा है बेटा कि क्या आज 15 अगस्त है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है के लिए क्या आता है? इज आएगा। तो इज इट 15th अगस्त टुडे। इज इट 15th अगस्त टुडे। ठीक है ना। या हमने कह दिया यह काम बहुत कठिन है। कहते नहीं लोग, कहते हैं कि यह काम बहुत कठिन है। कैसे अप्लाई करेंगे? हमने क्या लिखा नंबर 3 पर? हमने कहा कि यह काम बहुत कठिन है। यह काम बहुत कठिन है। ठीक है ना। कैसे अप्लाई करेंगे इस पे हम लोग? दिस इज, इट इज, यहां पर किसी कार्य के बारे में बता रहे हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। इट इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट वर्ड, यानी कि यह काम बहुत कठिन है। ठीक है। और जैसे एग्जांपल ले लिया हमने कहा कि पानी बरस रहा है। हमने क्या कहा बेटा? नंबर 4 पर हमने कह दिया कि पानी बरस रहा है। क्या कहा बेटा? पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा है। क्या हो जाएगा? इट इज रैनिंग।
इट इज रैनिंग। हमने यहाँ पर रैनिंग का प्रयोग क्यों किया? रैन लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जब रहा रही रहे आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस। झूठ बोलना पाप है। हमने क्या कहा? समझिएगा, नंबर 5 पे हमने क्या कहा? कहते नहीं लोग कि झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है, ये होगा ना? क्या बनेगा? इट इज सिन टू टेल अ लाई। इट इज सिन टू टेल अ लाई, ये होगा ना? समझिएगा ध्यानपूर्वक, इट इज सिन टू टेल अ लाई, यानी झूठ बोलना पाप है। ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, समझते हैं हम लोग। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एडवांस के बारे में। एडवांस में कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ है कि आप सभी को पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। आप सभी को पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? देखिए समझिएगा कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा बेटा। देखिए, जो आपका बाद में है वो पहले आएगा, यानी ये आपका क्या है? 2 नंबर पर बनेगा और ये आपका 1 नंबर पर बनेगा। ठीक है ना? और जोड़ने के लिए हमेशा हम टू का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे प्रयोग? टू का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं कि हमने कहा कि आप सभी को पढ़ाना मेरा कर्तव्य है, तो क्या बनेगा? इसका बनेगा इट इज माई ड्यूटी। इट इज माई ड्यूटी टू टीच ऑल ऑफ यू। इट इज माई ड्यूटी टू टीच ऑल ऑफ यू। या लिखा है अंग्रेजी व्याकरण सीखना बहुत कठिन नहीं है। अंग्रेजी व्याकरण सीखना बहुत कठिन नहीं है। देख रहे हैं आप लोग, हम बनवा ही रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? बहुत कठिन नहीं है, इसको हम लोग पहले बनाएंगे, यानी ये आपका फर्स्ट नंबर पर आएगा और ये आपका कब आएगा? सेकंड नंबर पर आएगा। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? इट इज नॉट टू लर्न, इट इज नॉट टू डिफिकल्ट, है नहीं? इट इज नॉट डिफिकल्ट it is not too difficult, it is not difficult to learn English grammar. It is not too difficult learn English grammar. या हमने कहा कि उस शहर में जी पाना बड़ा ही कठिन है। ठीक है ना? तो यह आपका कब हो जाएगा? फर्स्ट नंबर बनेगा। यह आपका क्या बनेगा? सेकंड नंबर बनेगा। कैसे बनेगा? समझिएगा, हमने कहा बड़ा ही कठिन है, तो क्या हो जाएगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्या? जी पाना, टू लिव, कहां पर? उस शहर में, इन दैट सिटी, इन दैट सिटी। ठीक है ना? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन दैट सिटी, यानी उस शहर में जी पाना बड़ा ही कठिन है। ठीक है, और समझते हैं हम लोग। इसी प्रकार और बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हमने लिखा कि छोटे बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं है। हमने भी बताया था पढ़ाना आसान नहीं है, यह आपका कहां पर आएगा? फर्स्ट नंबर पर बनाएंगे, और उसके बाद छोटे बच्चों को सेकंड नंबर पर। तो कैसे बनेगा? पढ़ाना आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी
टीच टू स्मॉल चिल्ड्रेन। इट इज नॉट इजी टीच टू स्मॉल चिल्ड्रेन। यह लिखा है आपको बुलाना बड़ा ही कठिन है। ये सेकंड नंबर पर आएगा, ये फर्स्ट पर आएगा, यानी ये सेकंड पर आएगा, ये फर्स्ट पर आएगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे? बड़ा ही कठिन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉल यू। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉल यू, यानी आपको बुलाना बड़ा ही कठिन है। या क्या सच बोलना आपकी आदत है? आपकी आदत नहीं है तो नॉट लग जाएगा। नॉट टू योर हैबिट। इट इज नॉट टू योर हैबिट, आपकी आदत नहीं है सच बोलना। स्पीक ट्रुथ। स्पीक ट्रुथ। ठीक है, यही बनेगा ना। तो इस तरीके से बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और अभी हम लोग पास्ट टेंस के बारे में अप्लाई करेंगे इसको, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ताकि बहुत समय ना जाया हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कंप्लीट ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो बनता ही है। थैंक यू।